हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो जनरलिटीज तो कैसा लग रहा है बच्चों, आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ के कैसा आ रहा है ये प्लीज बताइए कमेंट करके। सर समझ आ रहा है कि नहीं, कौन सा रूल बेस्ट लग रहा है, मॉडर्न या ट्रेडिशनल, कमेंट करके बताया कीजिए कि कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचे हुए हैं हम लोग के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो चुका बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका है। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर, यानी बैंक के साथ लेन देन हम कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगा। बैंक कौन, पैसा मेरा, मेरा पैसा मेरे ही बैंक में जा रहा है, पैसा तो मेरा ही है, अपना कैश मैं अपने ही बैंक में डाल रहा हूँ, अपना ही कैश अपने बैंक से निकाल रहा हूँ। इस टाइप की एंट्रीज आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले आपको रूल पता होना चाहिए। चलते हम लोग मॉडर्न से ही। एसेट्स इंक्रीज होता है तो किस साइड लिखते हैं बच्चा, डेबिट साइड। डिक्रीज होता है तो किस साइड लिखते हैं बच्चा, क्रेडिट साइड। क्लियर। एसेट्स का और एक्सपेंसेस का रूल सेम है, लायबिलिटी का, कैपिटल का, रेवेन्यू का रूल सेम है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है बच्चा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर बच्चा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, पहला ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। व्हेन कैश इज डिपॉजिट टू बैंक, मेरा ही कैश मेरे ही बैंक में डिपॉजिट हो गया। कैश किसका, मेरा, बैंक भी किसका, मेरा। ये भी एसेट्स, ये भी एसेट्स है कि नहीं। कैश मेरे पास से घट रहा है लेकिन बैंक बैलेंस मेरा बढ़ रहा है। घट रहा है तो किस साइड, क्रेडिट साइड, बढ़ रहा है तो किस साइड, डेबिट साइड। बात समझ में आया, क्लियर है। कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्लियर बच्चा, इजी है, क्लियर। तो एंट्री क्या बनेगा यहाँ पे बच्चा, एंट्री बनेगा पहला वाले का, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पहले वाले का एंट्री। ठीक। व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, जब कैश बैंक से विड्रॉन किया गया फिर से दो ट्रांजेक्शन, दो अकाउंट आ रहा है, एक कैश और एक बैंक। कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला जा रहा है, बैंक भी एसेट्स, कैश भी एसेट्स। बैंक से आप पैसा निकाल रहे हो तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, और कैश आपके पास आ रहा है तो कैश इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड। क्लियर, कोई दिक्कत। बैंक से पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्लियर। तो दूसरा एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग टाइम टू टाइम, क्योंकि मैं इसको रब करता रहूँगा। वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग टाइम टू टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत। व्हेन चेक ड्राफ्ट, देखो ये चेक हो गया या ड्राफ्ट हो गया, ये बैंक वाला चीज़ है। किसका चीज़ है, बैंक। चेक, बैंक, ड्राफ्ट जब भी आ जाए तो उसको आप चेक या ड्राफ्ट नहीं लिखेंगे, उसको उस टाइम क्या मेंशन करेंगे, बैंक। एक्स्ट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिट टू बैंक ऑन द सेम डे, कस्टमर से मिला और उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। किससे मिला, कस्टमर से। कस्टमर से मिला और उसी दिन हमने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अभी बताओ, कस्टमर का मान लो, कस्टमर जो है नाम तो नहीं दिया हुआ है, कस्टमर ही लिख देता हम लोग। तो एक अकाउंट कस्टमर का खुलेगा, ठीक, और दूसरा आपका बैंक। कस्टमर ने आपको पैसा क्यों दिया होगा, बताइए क्यों दिया होगा। कस्टमर आपसे उधारी लिया है तभी तो वो पैसा दिया है, आपसे उधारी लिया तभी तो पैसा दिया है। या आप आ जाओ नॉमिनल नेचर में, तो नॉमिनल नेचर की बात की जाए तो पर्सनल नेचर की, तो पर्सनल नेचर की बात की जाए, कस्टमर तो इंसान है, पर्सनल है, तो वो गीवर है। गीवर है तो किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। बैंक में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो किस साइड लिख देगा, डेबिट साइड। क्लियर। तीसरे वाले का, बैंक में पैसा आ रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट।
टू, पैसा दे कौन रहा है? कस्टमर, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत? कहानी समझ में आ गया? चलिए, अच्छा अगर मॉडर्न से पूछा जाए, मॉडर्न से पूछा जाए, ये तो मैंने आपको पर्सनल अकाउंट से बता दिया। अब मॉडर्न से पूछा जाए कि मॉडर्न से किस नेचर में आएगा कस्टमर? कस्टमर आएगा आपका, कस्टमर आपका हो जाएगा क्या बच्चा? एसेट्स। क्या हो जाएगा? एसेट्स। क्यों एसेट्स? क्योंकि मैं, ठीक है, मैंने क्या किया है? सामान बेचा है, सेल्स किया है, सोल्ड किया है, किसको? कस्टमर को। तो मुझे पता है कि अगला बंदा मुझे कल को पैसा देगा, तो मेरे लिए एसेट्स है कि नहीं? मेरा एसेट्स बढ़ गया, डेटा जिसको कहते हैं बढ़ गया। अब ये अगर पेमेंट कर देता है तो एसेट मेरा घट जाएगा, क्योंकि वो एसेट मैंने मान के रखा था कि पैसा मिलने वाला है, इसलिए एसेट मान के रखा था। अब वो पैसा दे रहा है तो एसेट्स वो क्या हो जाएगा? खत्म। खत्म हो जाएगा तो किस साइड? क्रेडिट साइड। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, पॉइंट नंबर देखो, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे जो हुआ है कि वो सेम डे पे डिपॉजिट हो गया। कब हुआ? सेम डे पे। सेम डे पे डिपॉजिट हो गया तो बैंक आ गया। लेकिन दूसरे वाले ट्रांजेक्शन सेम देखिए, सेम दिख रहा है, व्हेन चेक, ड्राफ्ट, एक्स्ट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर, यहाँ डिपॉजिट इनटू द सेम बैंक इनटू सेम डे, लेकिन यहाँ पे आर नॉट सेंड टू द बैंक ऑन सेम डे, यानी सेम डे पे सेंड नहीं हुआ है। जब बैंक में आपने चेक को सेंड किया ही नहीं है तो क्या बैंक का बैलेंस बढ़ेगा? क्या बैंक में पैसा आएगा? बैंक का तो कोई रोल प्ले हुआ ही नहीं अभी तक। जब बैंक का कोई रोल हुआ ही नहीं तो बैंक की कोई एंट्री पास हो गई नहीं, बैंक का अकाउंट बनेगा ही नहीं। बनेगा किसका अकाउंट? देखो, बनेगा किसका अकाउंट? आपने जब भी चेक को रोक लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं चेक इन हैंड। चेक को जब भी अपने हाथ में रख लेते हैं, रोक लेते हैं, मतलब आज चेक मिला, मैं अपने हाथ में रख लिया, अपने पास रख लिया, मैंने बैंक में नहीं भेजा कलेक्शन के लिए, तो मेरे पास है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? चेक इन हैंड। अब दे कौन रहा है? कस्टमर दे रहा है, तो एक अकाउंट तो कस्टमर का हो गया, एक अकाउंट क्या हो गया? कस्टमर का। अब ये चेक इन हैंड मेरे लिए क्या है बच्चा? ये भी तो मेरे लिए एसेट्स ही है, क्योंकि मुझे इससे पैसा मिलने वाला है कि नहीं? और ये बंदा पैसा दे रहा है, गिवर है। क्लियर? डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये है तुम्हारा गिवर। गिवर की साइड में आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो अब चौथा एंट्री, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। कस्टमर पर्सनल अकाउंट तो यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में नाम दिया होगा, नाम दिया होगा राम, रहीम, श्याम, मोहन, अरुण, आशुतोष, अमरिंदर, ठीक, ये सब नाम दिया होगा। मैंने अपने दोस्तों का नाम ले लिया, राम नहीं, मेरे दोस्त नहीं है, ठीक है। अब सुनो, दोनों ट्रांजेक्शन सेम दिख रहा है, वहाँ पे बैंक लिखा है, यहाँ चेक इन हैंड लिखा है। याद रखिएगा हमेशा, जिस दिन चेक मिला उसी दिन आपने बैंक में सेंड कर दिया डिपॉजिट के लिए तो बैंक लिखेंगे। अगर आपने चेक उस दिन डिपॉजिट नहीं किया तो चेक इन हैंड लिखेंगे, क्योंकि बैंक का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, बैंक का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। क्या लिखेंगे बच्चा? चेक इन हैंड। एंट्री सेम है, बस बैंक की जगह क्या लिखा है आपने? चेक इन हैंड। याद रखिएगा, जब भी, याद रखिएगा, जब भी बैंक चेक सेम डे पे डिपॉजिट नहीं होगा तो आप चेक इन हैंड लिखेंगे, सेम डे में डिपॉजिट होगा तो बैंक लिखेंगे। क्लियर? अब 5वें नंबर में आ जाओ। ऑन द डेट व्हेन अबव चेक, ये जो ऊपर वाला चेक, ड्राफ्ट आर सेंट टू बैंक। अब मान लो अगले दिन ही इस चेक को हमने डिपॉजिट कर दिया। क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया अगले दिन ही। अब एंट्री क्या बनेगा? अब तो बैंक आएगा ना, क्योंकि अब डिपॉजिट किया तो पैसा कहाँ पे आया? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब 2 में क्या लिखोगे? 2 में कस्टमर पर्सनल लिखोगे? बिल्कुल भी नहीं, कस्टमर पर्सनल नहीं लिख सकते हम, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम लोग लिखेंगे चेक इन हैंड। क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट। अगर आप बोल रहे सर यहाँ तो ये होना चाहिए था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल, चलो ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं, चलो होना चाहिए था, ठीक है। कस्टमर पर्सनल से मान लो हमको 10,000 का चेक मिला, तो हमने चेक तो बैंक में ट्रांसफर नहीं किया, अपने हाथ में रखा।
फिर जिस दिन बैंक में चेक ट्रांसफर किया फिर से हमने 10,000 लिख दिया। एक बार होता हूँ, यहाँ से कस्टमर से कितना मिला 10, फिर यहाँ से कस्टमर से 10 कितना मिला 20, 10 10 कितना हो गया 20। पैसा तो दिखा रहा है कि कस्टमर से 20 मिल रहा है, आ कितना रहा 10। अकाउंट गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात समझ में आया? यानी वो डुअल हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। कस्टमर के नाम पे आपने 2 बार एंट्री कर दिया कि उसने 2 बार पैसा दे दिया। अब यहाँ पे चेक इन हैंड लिखने का कारण ये है क्योंकि आपने यहाँ चेक इन हैंड का अकाउंट खोला था, अब यहाँ पे चेक इन हैंड डेबिट साइड में था, अब इसको क्रेडिट साइड में लेके वो अकाउंट को क्लोज कर दिया, खत्म, वो अकाउंट खत्म। बात समझ में आया? वो अकाउंट क्या हो चुका है, खत्म। देखो काट के देखो तो इसको, इन दोनों को काट के देखो, चेक इन हैंड डेबिट है, चलो हम काट देते हैं, चेक इन हैंड डेबिट और चेक इन हैंड क्रेडिट काट दिया, बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल, यही बचा वही ना, क्लियर? देखो डेबिट साइड का जो भी चीज़ क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है तो माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। और क्रेडिट साइड का जो भी चीज़ उसके डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब पॉइंट नंबर 6, व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट अमाउंट इन आवर बैंक, कोई कस्टमर सीधे मेरे बैंक खाते में पैसा डाल रहा है। आजकल गूगल पे फोन पे का जमाना है ना, कोई भी सीधे बैंक में डाल दे रहा, आई सर क्या सामान लिया तुरंत स्कैन, हाँ गूगल पे फोन पे स्कैन किया, पैसा सीधे किसके अकाउंट में, दुकानदार के अकाउंट में, उसको कैश नहीं मिला, तो सीधे कस्टमर, तो वो एंट्री क्या बनेगा बताओ, जो यही एंट्री बनेगा। पॉइंट नंबर कितना था 6 वाला, ये सेम एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। पॉइंट नंबर 7, व्हेन ए चेक प्रीवियसली डिपॉजिट टू बैंक इज डिसऑनर्ड, अगर एक चेक मिला था, ठीक है, चेक मिला और जो कि चेक मिला तो उसकी एंट्री क्या होगी, चेक मिला हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो यही एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर लिखा है, नाम नहीं लिखा है, ठीक है। एक काम करो, फ्रॉम में कस्टमर को हटा के फ्रॉम राम कर दो, ठीक है, बड़ा बड़ा कस्टमर मज़ा नहीं आ रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। चेक मिला, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मान लो 10,000 का, चेक मिला किससे, राम से, राम जी पर था। अब पता चल रहा है कि वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। अभी डिसऑनर्ड क्या होता है सर? डिसऑनर्ड का मतलब होता है चेक बाउंस हो जाना, चेक कैंसिल हो जाना, मतलब किसी भी रीजन की वजह से बैंक ने उस चेक को अलाउ नहीं किया। वो होता है ना कि आप ओवर राइटिंग कर देते हैं, उसकी वजह से भी चेक कैंसिल हो जाता है, बाउंस हो जाता है चेक, मतलब बैंक खाते में पैसा नहीं है, चेक बाउंस हो जाना, चेक कैंसिल हो जाना, उसको हम डिसऑनर्ड बोलते हैं। अब बताओ डिसऑनर्ड का मतलब क्या हुआ? आपने तो बैंक में दिखा दिया कि 10,000 आ गया, आपने ये दिखा दिया कि राम ने इतना पैसा दे दिया, और हकीकत में ये तो उल्टा हो गया। जब उल्टा हो ही गया तो एंट्री भी क्या कर दो, उल्टा कर दो, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दो, ठीक है। कौन सा है? पॉइंट नंबर 7, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। सर ये आपने क्या किया, बैंक को डेबिट का था क्रेडिट में डाल दिया, माइनस, राम क्रेडिट में था डेबिट में डाल दिया, माइनस, यानी अब ये अकाउंट 0 हो गया, क्योंकि मैंने ये दिखाया था कि बैंक में 10,000 आ गया, राम ने 10,000 दिया, एक्चुअल में हुआ ही ऐसा नहीं, उल्टा हो गया, आया ही नहीं, ना राम ने दिया ना हमने दिया, उल्टा हो गया, तो उल्टा एंट्री कर दो। उल्टा एंट्री करने का मतलब सब चीज़ क्या हो गया, माइनस। अब ये उल्टा एंट्री तुम लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। ये उल्टा एंट्री क्यों कर रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ बेसिकली ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब सुनो, देखो हम लोग अकाउंट बनाते हैं, टीसेप अकाउंट ना, इस टाइप का टीसेप अकाउंट बनता है, इस टाइप का टीसेप अकाउंट बनता है, किस, ठीक है। आपने अकाउंटिंग सर पढ़ा था, प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा अकाउंटिंग में अकाउंट बनाए थे हम लोग। मान लो ये कैश का अकाउंट है, किसका अकाउंट है, कैश का। कैश रियल नेचर का है बच्चा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, यानी पैसा आएगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, पैसा जाएगा तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड, क्लियर है। मान लो मैंने सेल्स किया, ठीक है, सेल्स किया 10,000 का, कितने का, 10,000 का, और गलती से मैंने लिख दिया 1 लाख, ज़्यादा लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया, ठीक हो। अब पैसा आ रहा ना, सेल किया तो पैसा आ रहा तो डेबिट साइड लिखते हैं हम लोग 2, ठीक, 2 आया किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। लिखना था 10, लिख दिया कितना, 1 लाख, लिखना था 10, लिख दिया कितना, 1 लाख, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, एकदम बेसिकली समझना, क्यों उल्टा करें समझ में आ जाएगा, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम बेसिकली समझा रहा हूँ आपको। सेल्स कितना, 1 लाख, कोई दिक्कत। लिखना कितना था बच्चा आपको, ये कितना है, अरे ये तो ज़्यादा लिखा ही हूँ, 1 लाख ऑलरेडी लिखा हुआ, ये हो गया आपका 10,000,
लिखना था 10, लिख दिया कितना 1 लाख, ज़्यादा लिख दिया। कितना ज़्यादा लिखा हूँ 90,000 सर। अब 90,000 क्या करूँगा मैं, माइनस करूँगा। तो क्या मैं इसको काटूंगा फिर से लिखूंगा टू सेल 10,000, ऐसा नहीं। क्या इसमें व्हाइटनर लगा तो फिर से लिखूंगा ना ना, ये सब नहीं, ये गलती नहीं। हम करेंगे तो पता चला मेरा अकाउंटेंट करेगा। तो व्हाइटनर लगा है, काट पीट है, मतलब पक्का है कि अकाउंट में कहना घपला है। साल के आखिरी में जब चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर आएगा चेक करने के लिए, बोलेगा भैया सर आपने कुछ घपला कर रखा है, व्हाइटनर के नीचे कुछ तो छुपाया है, कुछ तो छुपा के रखा है, ठीक है। तो इसलिए इसकी एक रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं कि डेबिट साइड पे आपने 90,000 ज़्यादा लिखा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में 90,000 लिख देंगे, बाई उल्टा कर देंगे, बाई सेल्स कितना 90,000। अब अकाउंट क्लोज करो। अब देखो खेल देखो, अब अकाउंट क्लोज करो, जिधर ज़्यादा उसको क्लोज करते हैं। 1 लाख, 1 लाख जिधर ज़्यादा वो क्लोज होता है। 1 लाख में से 90 माइनस कर दे, कितना बचा 10, आ गया 10 बाई क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बैलेंस CD। हमको 10,000 चाहिए था ना, 10,000 आ गया। बात समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लो, ठीक, एक और एग्जांपल ले लो। आज रंग बिरंगा कलर जा रहा है ना, कैश अकाउंट। आपने सेल्स किया ही नहीं मान लो, ठीक, आपने सेल्स किया ही नहीं और गलती से आपने सेल्स लिख दिया 10,000। सेल्स तो आपने किया ही नहीं था और किया ही नहीं और गलती से लिख दिया कितना 10,000। अभी सेल्स गलती से लिखा तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में बाई सेल्स कितना 10,000। ये हो गया आपका 10,000, 10,000, कुछ बचा क्या, जीरो, जीरो बैलेंस, सेल्स हुआ ही नहीं था, कहानी खत्म, कोई कैश आया ही नहीं था। बात समझ में आया। आपने लिख दिया कि कैश आया सेल की वजह से 10,000, एक्चुअली में कोई सेल हुआ ही नहीं तो कैश आया नहीं, जीरो जीरो, कैश भी जीरो होना चाहिए सेल। देखो कहीं बैलेंस बचा, नहीं बचा बैलेंस। बैलेंस जो बचता है मतलब वो इतना बचा है। जैसे यहाँ कैश में कितना बचा 10, यानी कैश आपके पास 10,000 है। यहाँ कैश में कुछ नहीं बचा मतलब कैश आपके पास जीरो है, नील बट्टा सन्नाटा। समझ में आ गया। यानी किसी भी चीज़ को माइनस करना हो, डेबिट में है तो क्रेडिट में ले जाएंगे, क्रेडिट में है तो कहाँ ले जाएंगे, डेबिट में, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। समझ में आ गया। इसको माइनस मान लो, इसको प्लस मान लो, माइनस प्लस माइनस, इसको प्लस, क्रेडिट को प्लस मान ही लिया, माइनस प्लस माइनस माइनस। क्लियर। प्लस माइनस माइनस तो पढ़ा ही था आपने, है कि नहीं। उल्टा बैलेंस कर दो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत सही। अब आ जाइए, ये किसमें हम किए थे, व्हेन चेक पेज डिपॉजिट इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड। ठीक है, चेक डिसऑनर्ड हो गया। ठीक, समझ में आ गया। चेक वो हम राम ले लिए थे। ठीक है, चेक पेज डिपॉजिट इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड विच वाज रिसीव्ड बाय राम। ठीक है, ऐसा कोई चेक था नहीं, चलो समझाने के लिए किया हूँ। ठीक है, व्हेन चेक इज रिसीव फ्रॉम राम, यहाँ कट कर दिया, गलती कर दी हूँ। व्हेन ए चेक इज रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू, डिस्काउंट भी दे दिए, एंड द चेक इज डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, सेम डे में डिपॉजिट भी हो गया। चेक रिसीव हुआ किससे, राम से। ठीक, और सेम डे में आपने डिपॉजिट भी कर दिया, यानी पैसा आया कहाँ पे, बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देना मतलब नुकसान होता है, बहुत घातक है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू, चेक दे कौन रहा है, राम। ठीक, क्लियर। मान लो, अमाउंट मान लो कि राम से मिलना था 10, हमने उधारी डिस्काउंट दे दिया 1 का, उसने चेक दिया कितने का, 9,000 का। सेम डे में डिपॉजिट किया तो हम बैंक लिखेंगे, सेम डे में डिपॉजिट नहीं होता तो हम चेक इन हैंड लिखते। बच्चा क्या लिखते, चेक इन हैंड। चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम गिवर है, एंट्री समझ में आ गया। अब 8B में चलो, 8B में बोला है इन द केस एबव चेक इज डिसऑनर्ड, ये जो एबव वाला केस था ये डिसऑनर्ड हो गया। द डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर विल ऑल्सो बी विड्रॉन, जो कस्टमर, ऑब्वियस सी बात है, जब डिस्काउंट देगा कहाँ से, हम डिस्काउंट भी विड्रॉ कर लेंगे। यानी ये जो चेक हमको मिला था राम से और जिसको मैंने डिस्काउंट दिया था, इसका भी चेक डिसऑनर्ड हो गया, यानी ये भी उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो सबको क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे। बात समझ में आ गया। उल्टा क्यों करेंगे तो समझा दिया हूँ आप लोग को। राम डेबिट कितना 10,000 टू
बैंक कितना 9,000 टू डिस्काउंट अलाउड कितना 1,000। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ ए चेक, हम चेक इशू करके पेमेंट कर रहे हैं। चेक इशू करके क्या कर रहा है बच्चा? पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चेक इशू करके, तो चेक पेमेंट इज मेड बाय चेक, जब हम पेमेंट कर रहे हैं किससे? चेक से। मान लो व्हेन पेमेंट इज मेड बाय चेक बाय इशू ऑफ ए चेक, मैंने चेक इशू करके किसी को पेमेंट किया, किसी को मतलब किसी पर्सन को, मान लो राम को। ठीक, तो राम हो गए रिसीवर, राम डेबिट टू, अब चेक से कर रहे हैं यानी कहाँ से कर रहे हैं आप? बैंक से कर रहे हैं। बैंक से पैसा जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गो सर, राम को आपने पेमेंट किया, राम रिसीवर है तो राम। क्लियर? व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ ए चेक, कोई एक्सपेंसेस है, कोई एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा, सेम एंट्री होगा। एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? When cash is withdrawn from the bank for the personal use of the provider, पर्सनल यूज के लिए निकाला, किसके लिए निकाला? पर्सनल यूज के लिए। तो जब पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। और पैसा कहाँ से निकला है? पैसा निकला बैंक से, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब 3-4 पॉइंट और बचा है। 12A, वेन इंटरेस्ट इज चार्ज, और यहाँ पर लिखा वेन इंटरेस्ट इज अलाउड। चार्ज और अलाउ को समझ लीजिए। ठीक है, आपका एक बैंक में खाता होगा। ठीक, बैंक में क्या होगा? खाता होगा। उस बैंक में आपने पैसा जमा किया होगा अपने सेविंग अकाउंट पे। कहाँ पे? सेविंग अकाउंट पे। जब सेविंग अकाउंट में आपने पैसा जमा किया तो बैंक उस सेविंग अकाउंट पे, उस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट देगी। तो जब इंटरेस्ट वो देती है तो इंटरेस्ट अलाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट अलाउड। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट अलाउड। और किसी सर्विस के लिए वो इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है। जैसे कि बैंक ने आपको लोन दिया, क्या दिया? लोन दिया। ठीक है, EMI बैंक ने आपको क्या दे दिया? लोन दे दिया। तो लोन दे दिया तो लोन पे ब्याज लेगी, इंटरेस्ट लेगी। तो ये जो इंटरेस्ट लेती है इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट चार्ज। क्लियर? जब बैंक इंटरेस्ट देती है तो इंटरेस्ट अलाउड, और जब बैंक इंटरेस्ट लेती है तो इंटरेस्ट चार्ज। तो इंटरेस्ट चार्ज मेरे लिए खर्चा है। खर्चा है तो किधर लिख देंगे हम लोग? डेबिट साइड में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और पैसा कहाँ से कट रहा है? बैंक से, बैंक अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक। बैंक जब इंटरेस्ट दे रही है, अब इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है। ठीक, अब इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? इनकम है। और बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर? व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विस रेंडर बाय द बैंक, बैंक अगर कोई सर्विस आपको रेंडर करता, प्रोवाइड करता, उसके लिए बैंक कोई चार्जेस डिडक्ट कर लेता है। ठीक, बहुत ईजी है। बैंक चार्जेस खर्चा है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत? समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग ओपनिंग एंट्री की। किसकी? ओपनिंग एंट्री। क्या होता है ओपनिंग एंट्री? ओपनिंग एंट्री ना किसी साल का क्लोजिंग एंट्री होता है। क्यों? जैसे मान लो 2021 को मैंने 2021 के एंड में, ठीक, 31 मार्च को मैंने अकाउंट क्लोज किया। अकाउंट तो क्लोज होता ही है, हर साल के 31 मार्च में अकाउंट क्लोज होता है। तो अकाउंट क्लोज किया तो मैंने देखा, मैंने ये पाया कि मेरे पास एसेट्स 1 लाख का है। ठीक, और लायबिलिटी 80,000 का, कैपिटल नहीं गिवन है। ठीक, अब इस साल क्या मैं ये एसेट छोड़ दूंगा? क्योंकि एसेट में फर्नीचर, मशीन, तमाम चीज़ें, लायबिलिटी में उधारी है, बैंक से लोन लिया, क्रेडिटर से लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो क्या मैं ये पुराने साल का चीज़ छोड़ दूंगा? इसमें माल भी तो होगा, स्टॉक भी तो होगा, नहीं बेचूंगा, फेंक दूंगा? नहीं ना, इसको तो लेके चलूंगा मैं अगले साल। अगले साल जब मैं इसको, जब जनरल पास होगी तो सबसे इसकी एंट्री पास होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं बच्चा? ओपनिंग एंट्री। अब 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
ये पहले ये कंडीशन दे दिया, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स को हम फेवरेबल बैलेंस डेबिट मानते हैं, एसेट्स को डेबिट साइड में लिखा ही जाता है, कितना 1 लाख। कैप लायबिलिटी आपका, लायबिलिटी भी तो इंक्रीज हो रहा है इस साल, तो लायबिलिटी कितने का 80,000 का। लायबिलिटी क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, एसेट डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब जो बच गया 20,000, ये क्या है, ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये है आपका कैपिटल। ये क्या बच्चा आपका कैपिटल, क्लियर है बच्चा, क्या इसको बोलेंगे कैपिटल, क्लियर, आपको पता है ना। ये जो 20,000 बच गया ये क्या है कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये था आपका पहला केस। अब दूसरा केस समझ लो, एसेट्स दे दिया 1 लाख का, लायबिलिटीज दे दिया 80,000 का, और कैपिटल दे दिया 40,000 का। भैया ये तो ज़्यादा हो गया ना, ये देखो लायबिलिटी और कैपिटल मिलाकर कितना हो रहा है 1,20,000, उतने का तो मेरा एसेट से नहीं हो रहा, और फॉर्मूला तो गलत आ रहा। फॉर्मूला क्या आ रहा, अब देखो क्या करना है, एसेट्स ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स में कितना है 1 लाख, चलो 2, लायबिलिटीज में कितना है, लायबिलिटीज में सर है 80,000, 2, कैपिटल में कितना है, कैपिटल में सर है 40,000, यानी किस साइड कम पड़ रहा है, डेबिट साइड कम पड़ रहा है, कितने का कम पड़ रहा है 20,000 का, तो 20,000 लिख दो डेबिट में, और ये है आपका गुडविल, क्या बच्चा गुडविल। क्या होता है गुडविल, आपको पता है कि नहीं, रुको मैं बता रहा हूँ अभी। क्रेडिट साइड में कमी आता है, बैलेंसिंग फिगर आता है, ठीक, तो हम कैपिटल लिखेंगे, डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है तो हम गुडविल लिखेंगे, याद रखिएगा, और याद ये क्लास 12 तक रखिएगा, 12 तक भी चाहिए इसकी जरूरत, क्लियर आता। अब गुडविल क्या होता है, एक बात बताओ, जितना मैंने पूंजी लगाया, जितनी मेरी उधारी, उतना मिला के एसेट्स नहीं है, मतलब कुछ तो झोल है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बिजनेस ने इतने से काम किया है तो उसने कुछ तो अपना नाम बनाया होगा, रेपुटेशन बनाया होगा, गुड नेम बनाया होगा, जिसको हम कहते हैं गुडविल। क्या कहते हैं गुडविल बच्चा, तो वो गुडविल है, जो चीज़ नहीं दिख रहा वो क्या है गुडविल। लायबिलिटी और कैपिटल मिला के एसेट से ज़्यादा, मतलब एसेट साइड में गुडविल भी है, तो गुडविल कितने का 20,000 का। ये तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, यहाँ थोड़ा दिक्कत हुआ होगा गुडविल, तो ठीक है। जब ये दोनों ज़्यादा हो जाएगा किससे, एसेट से, इसका मतलब डेबिट में जब भी कमी है यानी वो क्या है गुडविल, क्या बच्चा गुडविल, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट में बैड डेब्ट, ठीक है। बैड डेब्ट क्या होता है, बैड डेब्ट का मतलब होता है पैसा डूब जाना, बैड डेब्ट का मतलब होता है पैसा डूब जाना, यानी मैंने किसी को पैसा दिया, मैंने किसी को पैसा दिया, अगला मुझे पैसा उधारी वापस किया नहीं। आप लोग भी होता है ना, कितने लोग को पैसा दे देते हैं, भाई पैसा दे दो प्लीज़ भैया, बहुत जरूरी पैसा दे दो, आप दे दो, उसका मांगते रहो रहे, तेरी रिश्ता खराब है भाई, रिश्ता खराब, ठीक। मतलब किसी से रिश्ता चेक करना हो तो उनको पैसा थमा दो, ठीक, आपको रिश्ता पता चल जाएगा। पैसे से ही रिश्ता पता चल रहा है आजकल, किसी और चीज़ से नहीं। कितना मज़ा नहीं आ रहा, 5,000 पकड़ाओ, आपको पता चल जाएगा वो बंदा आपसे रिश्ता कंटिन्यू करने लायक है या नहीं, ठीक। तो ये बैड डेब्ट उसी की बात हो रही है कि मैंने किसी को पैसा दिया, अगले ने उधारी नहीं दिया, अगला पैसा मुझे दिया नहीं, पैसा डूब गया, तो पैसा डूब गया तो इसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट। बहुत लोग के रिश्ते तो आजकल पैसे को से खराब हो रहे हैं, पैसा लोग ले रहे हैं, घूम रहे हैं, खूब खा रहे पी रहे हैं, उधारी चुकाने का पैसा नहीं है इन लोग के पास, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या की सोच के प्राणी है लोग, पैसा खा के बैठ रहे हैं, और पैसा खा के बैठ भी रहे हैं सब, उसके बाद अकड़ देखो, उन बंदों की अकड़ देखो, कितनी अकड़ है उन लोग में, है घूम रहे एकदम तहस में, खाए पैसा तो उसको का साले, है बट ऐसे भी लोग होते हैं क्या। बैड डेब्ट, पैसा डूब जाना, क्या हो जाना, पैसा डूब जाना। मान लो मैंने एक आदमी को पैसा दिया, नाम लिख दूँ क्या जिसको मैंने उधारी दिया, जो पैसा नहीं दिया, ना नहीं लिखता हूँ, क्या पता देखेगा तो जब बेचारा, है कि नहीं, कर्म का फल तो उसको अपने आप मिलना है, मैं क्यों दूंगा। मान लो ए को, अभी नाम नहीं लिखूंगा, नाम लिख दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा कि सर उसको लिखा है, ठीक। ए को मैंने 10,000 रुपया दिया, कितना दिया 10,000 रुपया, अब वो मुझे पैसा चुकाया नहीं, ये हो गया बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट हो गया, तो बैड डेब्ट नुकसान है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू ए, कितने का 10,000 का,
बात समझ में आ गया, बेड डेब्ट नुकसान है 2A। क्लियर, कोई दिक्कत? हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ और ले लो, एक सेंटेंस और ले लो, ए बिकेम इंसॉल्वेंट who owed us rupees 10,000, only 60 paisa in a rupee could be recovered from his estate। ए बिकम इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया घोषित हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, उसको कुछ बचा नहीं हुआ, अब पेमेंट करने लायक ही नहीं। हु ओड अस 10,000, जो हमसे उधारी लिया था 10,000 का, जो हमको 10,000 पे करता। ओनली 60 पैसा इन ए रुपी कुड बी रिसीव फ्रॉम स्टेट, बस हमको कितना पैसा मिल पाया? 60 पैसा। कितने में? 1 रुपीज़ में। तो भैया ये रुपीज़ को भी पैसे में कन्वर्ट कर लो, 1 रुपीज़ में कितना पैसा होता है? 100 पैसा, यानी 100 पैसा में कितना पैसा मिला? 60 पैसा। 100 पैसा में कितना पैसा मिला? 60 पैसा। यानी उधारी कितना दिया था अपने? 10,000, 60 पैसा मिला आउट ऑफ 100, यानी कितना मिला? 6,000। कितना नहीं मिला? 4,000। 6,000 मिल गया, 4,000 बेड डेप्ट। तो जो आ रहा पैसा उसको लिख दो, मान लो चेक से आ रहा, बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 आ गया, बेड डेप्ट हुआ जो कि है नुकसान, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट 4,000 2A, कितना? 10,000। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में न्यूमेरिकल पढ़ाने वाला हूं, तो इस वीडियो में खाली टॉपिक था, ये टॉपिक वाला वीडियो था। अब अगले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल, और मैं अब कोशिश करने वाला हूं जनरेटिक्स पढ़ाने के बाद न्यूमेरिकल का पूरा प्लेलिस्ट ही अलग कर दूंगा। इस वाले प्लेलिस्ट में खाली टॉपिक रहेगा और न्यूमेरिकल वाले प्लेलिस्ट में खाली न्यूमेरिकल। तो बच्चों कैसा लगा, पढ़ के समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जल्दी से बताइए। धन्यवाद।